हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 जीएसटी की एक्सरसाइज 1A, जिसमें हमको गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हम चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमको गिवन क्या है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। मतलब कि यहां पे सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये केस कौन सा है, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। देखो यहां पे क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन हुई है विद इन दिल्ली, मतलब कि सेम यूटी यूनियन टेरिटरी सेम में है, सेम स्टेट एक तरीके से। तो यहां पे क्या कौन सा केस है आपके पास, इंट्रास्टेट का। किसका? इंट्रास्टेट का। ठीक है, आगे क्या, फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। हमको गिवन है कि हमको सब कुछ गिवन है, एमआरपी गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। हमने इसका अमाउंट ऑफ बिल बनाना है कि बिल कितना बनेगा, डिस्काउंट वगैरह निकाल के जीएसटी लगाकर कितना बिल बनेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे केस नंबर 1 पर लिखते हैं आंसर नंबर 1। उसमें क्या है, हमको सबसे पहले लिखते हैं इट इज अ केस ऑफ इंट्रास्टेट। ये किसका केस है? इंट्रास्टेट का। किसका? इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब कि विद इन द सेम स्टेट। मतलब कि विद इन द सेम स्टेट। हमको एमआरपी कितनी गिवन है? एमआरपी गिवन है, गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में है हमारे पास एमआरपी कितनी गिवन है हमारे पास? ₹12,000। कितनी गिवन है? ₹12,000। और डिस्काउंट कितने हैं हमारे पास? 30%। डिस्काउंट कितने हैं हमारे पास? 30%। अब देखो पिछली बार हमने क्या किया था, हमने इसका डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाला था। पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली वीडियोस में हमने क्या किया था, इसका डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाला था। बट इस बार हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस नहीं निकालेंगे। क्यों? हमको डिस्काउंट की वैल्यू भी पूछी गई है कि डिस्काउंट कितना हुआ है, कितने रुपीस का आपको डिस्काउंट मिले। हमको वो वैल्यू भी यहां पे पूछी गई है कि आपको कितने रुपीस का डिस्काउंट मिले, आपको कितने रुपीस का डिस्काउंट मिले। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट वैल्यू निकालेंगे कि डिस्काउंट कितना हुआ है हमारे पास। तो वो कैसे निकालते हैं हम? वो निकालते हैं डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट वाली जो अमाउंट है वो कितनी आई है? वो आई है हमारे पास 30%। हमको बोला गया है तो 30/100 आ गया, क्योंकि परसेंटेज है। 30% मतलब 30/100। किसकी 30%? ₹12,000 का। किसका 30%? 12,000 का। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। और 3 × 12 36, 3 × 12 36। 0 एक यहां पे पड़ी, एक 0 यहां पे पड़ी है, तो कितना हो गया रुपीस कितना हो गया आपके पास? 3600। मतलब डिस्काउंट अमाउंट क्या आ गया आपके पास? ₹3600। ये क्या आ गया आपके पास? डिस्काउंट अमाउंट। ये क्या आ गया आपके पास? डिस्काउंट अमाउंट। अब आगे, अब हमको बोला गया उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है, या जिसको आप बोल सकते हो डिस्काउंटेड वैल्यू। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप क्या करो, डिस्काउंट जो दिया हुआ है उसको आप डायरेक्ट 70% कर लो। देखो मैं आपको दोनों कराता हूं। फर्स्ट मेथड क्या है, मैं आपको दोनों मेथड से कराता हूं। फर्स्ट मेथड, ठीक है, और यहां पे सेकंड मेथड। मैं आपको दोनों मेथड से कराता हूं। फर्स्ट मेथड में क्या है, जो आपको डिस्काउंट गिवन है उसकी परसेंटेज कितनी है? डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है? वो है आपके पास 30%। कितनी है? 30%। अब सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालने के लिए, ये सिर्फ जो मेथड है ये डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, ये दोनों मेथड जो हैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। आपको डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी गिवन है? 30%। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा इसका? सेलिंग प्राइस आएगा आपके पास 70% ऑफ एमआरपी। तो 70%, देखो 30% तो डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 70% ही होगा, 70% ऑफ एमआरपी। तो वो निकाल लेते हैं 70/100 इंटू 12,000 0 से 0 कट गया। तो 12 × 7 वो कितना आता है आपके पास? वो आएगा आपके पास 8400। कितना आएगा आपके पास? 8400। कितना आ रहा है आपके पास? 8400। मतलब आपके पास सेलिंग प्राइस बोल लो, या फिर आप क्या बोल सकते हो? डिस्काउंटेड वैल्यू। या फिर आप क्या बोल सकते हो? डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंट अमाउंट नहीं, डिस्काउंटेड वैल्यू को भी हम सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। सेलिंग प्राइस बोलो या फिर आप बोलो डिस्काउंटेड वैल्यू। वो कितनी आई आपके पास? वो आ गई ₹8400। 7 × 12 84, 0 यहाँ पे, वो कितना है आपके पास? 8400। अब सेकंड मेथड में क्या है? सेकंड मेथड में हमारे पास
सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सेकंड मेथड में हमारे पास सेलिंग प्राइस निकालने के लिए वो है आपके पास एमआरपी में से माइनस कर दो डिस्काउंट, एमआरपी में से डिस्काउंट की वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब एमआरपी कितनी है आपके पास, वो है 12,000 और डिस्काउंट अभी हमने निकाला कितना आया रुपीस 3600 का। कितना डिस्काउंट आया आपके पास, रुपीस 3600 का। तो कितनी अमाउंट बनी, एसपी कितना बन गया आपके पास, एसपी बन गया आपके पास 8400 का। कितने का, 8400 रुपीज का। ये क्या आ गया आपके पास, सेलिंग प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस हमें आया ना कितनी आई है, सेलिंग प्राइस आ गई आपके पास, चाहे आप इससे निकाल लो चाहे आप इससे निकालो। बट अगर उन्होंने डिस्काउंट पूछ लिया कि डिस्काउंट की अमाउंट बताओ कितनी है, डिस्काउंट कितने रुपीज का हुआ है, तो वो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। वो क्या है हमारे पास, रुपीस 3600। इतना समझ आया। अब आगे, अब आपको गिवन है जीएसटी कितना, 18%। जीएसटी हमको कितना गिवन है, जीएसटी हमको गिवन है 18%। बट जीएसटी 18% है, बट इट इज अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट, बट इट इज अ केस ऑफ इंट्रा स्टेट। किसका, इंट्रा स्टेट। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, एक एसजीएसटी होता है, एक सीजीएसटी होता है। एक एसजीएसटी होता है, एक क्या होता है आपके पास, सीजीएसटी। मतलब कि 9% एसजीएसटी में क्या होएगा, 9% ऑफ सेलिंग प्राइस, एंड सीजीएसटी में भी क्या होएगा, सीजीएसटी में भी क्या होएगा, 9%। टोटल मिला के कितना बन गया, 18% ही बन गया। हाफ ऑफ चला जाता है, जीएसटी क्या होता है, दोनों के पास हाफ ऑफ चला जाता है, आधा एसजीएसटी के पास आधा सीजीएसटी के पास। तो 9% किसके पास चला गया, सीजीएसटी ऑफ सेलिंग प्राइस। एंड आईजीएसटी के पास कुछ भी नहीं आता, आईजीएसटी कितने, 0%। आईजीएसटी कितने, 0%। तो हमारे पास सीजीएसटी पहले निकालते हैं, एसजीएसटी निकालते हैं। तो एसजीएसटी आ गया आपके पास 9/100 इंटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास, 8400। कितनी है, 8400। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 84 इंटू 9, 84 इंटू 9 रुपीज 756। कितना है आपके पास, मल्टीप्लाई करके 84 इंटू 9 करके कितना है आपके पास, रुपीज 756। अब यहां पे भी चेक करते हैं, यहां पे भी कितना आएगा, 9/100 इंटू 8400। अब यहां से भी क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, ये भी 0 से 0 कट गया, तो 9 इंटू 84 रुपीज 756 आ गया। और आईजीएसटी तो कुछ नहीं है, तो इसका क्या आ गया, 0। इसका क्या आ गया आपके पास, 0। अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल कैसे आता है, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। तो सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास, तो मैं अमाउंट ऑफ बिल कहां पे निकालूं, अमाउंट ऑफ बिल को मैं निकाल देता हूं यहीं पे। ठीक है, अमाउंट ऑफ बिल को मैं निकाल देता हूं यहां पे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ बिल को निकालता हूं मैं यहां पे। हमारे पास अमाउंट ऑफ बिल क्या आ गया, अमाउंट ऑफ बिल, वो क्या आ गया आपके पास, वो आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस सीजीएसटी। अब एसजीएसटी और सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास, सेलिंग प्राइस है आपके पास 8400। कितना है आपके पास, 8400। एसजीएसटी कितना है आपके पास, रुपीज 756। कितना है आपके पास, रुपीज 756। और सीजीएसटी भी कितना है आपके पास, वो भी आपके पास है रुपीज 756। कितने हैं, 756। अब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपके पास 6 6 12, 1 कैरी ऊपर, 10 11, 1 कैरी ऊपर, 11 12, 12 प्लस 7 9, 3 1 कैरी ऊपर, 9 9 1 2। ये क्या बन गया आपके पास, अमाउंट ऑफ बिल बन गया। कितना, 9912। ये क्या बन गया आपके पास, अमाउंट ऑफ बिल बन गया। कि कितना आपको बिल देना पड़ेगा, टोटल 9912 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब वो आया कैसे, वो हमने समझ लिया। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको गिवन क्या है, पहले वो चेक करते हैं। पहले तो सबसे पहले आपका काम ये है कि आपने चेक करना है कि आपके पास कौन सा केस है, इंटरस्टेट या फिर इंट्रास्टेट। कौन सा केस है, इंटरस्टेट का या फिर इंट्रास्टेट का। ठीक है, यहां पे आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस दिल्ली टू जयपुर। कहां से है, दिल्ली से जयपुर। दिल्ली कहां पे रह गया, जयपुर कहां पे रह गया। ये कौन सा केस हुआ, 2 स्टेट्स का। तो मतलब ये केस कौन सा है, इंटरस्टेट। किसका, इंटरस्टेट। स्टेट फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर, मतलब एक से दूसरी स्टेट में, फ्रॉम वन टू अनदर स्टेट। ठीक है ना, तो ये कौन सा केस है, दिल्ली टू जयपुर का। मतलब कि आपके पास आंसर 2 है, आंसर नंबर 2। इट इज अ केस ऑफ, इट इज अ
इट इज अ केस ऑफ इंटरस्टेट, इट इज अ केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। ये केस कौन सा है? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का केस है, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या गिवन है? एमआरपी कितनी है? एमआरपी वो हमको गिवन है, एमआरपी गिवन है कितनी? 50,000। कितनी गिवन है आपको एमआरपी? 50,000। अब इसमें भी हमको डिस्काउंट गिवन है कितना? 20%। कितना डिस्काउंट गिवन है? इसमें भी आपको डिस्काउंट आपको गिवन है 20%। तो पहले हम डिस्काउंट अमाउंट ही निकाल देंगे कि कितनी आएगी। 20% आपको डिस्काउंट गिवन है, तो डिस्काउंट अमाउंट कितनी आ गई वो हमको निकालना आता है। डिस्काउंट अमाउंट कि कितने रुपीस का आपको डिस्काउंट मिला, कितने रुपीस का। मैंने ये नहीं पूछा, डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं पूछा, मतलब कि सेलिंग प्राइस नहीं पूछा, आपको क्या पूछा? डिस्काउंट कितना मिला आपको, कितने रुपीस का डिस्काउंट होगा। जैसे हम बोलते हैं ना 100 रुपए की चीज हमको 80 रुपीज में मिली है, बट डिस्काउंट कितने रुपीस का हुआ? 20 रुपीज का। तो यहां पे मैं डिस्काउंट अमाउंट निकाल रहा हूं, वो कितना आएगा आपके पास? 20/100 इंटू 50,000। और एक चीज और, जीएसटी किसके ऊपर लगता होता है? हमेशा सेलिंग प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको डिस्काउंट निकालना है, वो क्या आएगा? 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो कितना आ गया इसका? 10,000 रुपीज डिस्काउंट आ गया। कितना डिस्काउंट आ गया? ₹10,000। ₹10,000 का आपके पास क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट तो आ गया, अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। क्या निकालते हैं? सेलिंग प्राइस। अब इसके भी दो मेथड है सेलिंग प्राइस निकालने के, या तो आप फर्स्ट मेथड कर लो या फिर आप सेकंड मेथड कर लो। सेलिंग प्राइस को हम और क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड वैल्यू। मतलब डिस्काउंट होने के बाद जो अमाउंट बचती है। डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब क्या है? डिस्काउंट होने के बाद जो वैल्यू बचती है, ठीक है। वो कितना, वो कैसे आते हैं? एमआरपी माइनस डिस्काउंट अमाउंट, एमआरपी माइनस डिस्काउंट अमाउंट। वो कितनी है एमआरपी आपके पास? 50,000। कितनी है? 50,000 माइनस डिस्काउंट अमाउंट कर लो, वो कितना आपके पास? 10,000। तो कितना आ गया? ₹40,000। कितना आ गया आपके पास? ₹40,000। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपके पास? ₹40,000। कितनी सेलिंग प्राइस आ गई आपके पास? ₹40,000। अब जीएसटी हमको गिवन क्या है? जीएसटी गिवन, जीएसटी कितनी है? वो है आपके पास 28%। कितनी है आपके पास? 28%। हमने डिस्काउंट भी निकाल लिया, सेलिंग प्राइस भी निकाल ली। अब सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब इट इज अ केस ऑफ इंटरस्टेट। ये कौन सा केस है? इंटरस्टेट का केस है। सो ओनली आईजीएसटी इज देयर। इंटरस्टेट में क्या होता है? ना तो सीजीएसटी लगता है ना ही एसजीएसटी लगता है। जो भी जीएसटी होता है वो सारा का सारा किसके पास चला जाता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है सारा का सारा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा? सीजीएसटी इक्वल टू 0%, एसजीएसटी इक्वल टू 0%। तो इट मींस आईजीएसटी क्या होएगा आपके पास? आईजीएसटी होएगा आपके पास 28% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो कितना आ गया? 28/100। सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास? 40,000। कितनी है आपके पास? 40,000। अब 0 से 0 कट गई, 28 इंटू 4 वो होता है आपके पास ₹112। और जीरोस कितनी है? 2 जीरोस है, तो कितना आ गया आपके पास? 11,200 रुपीज। जीएसटी कितना है आपके पास? 11,200 रुपीज। ये क्या आ गया आपके पास? आईजीएसटी। ये क्या आ गया आपके पास? आईजीएसटी, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ बिल कैसे आएगी आपके पास? अमाउंट ऑफ बिल वो आती है आपके पास सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी। क्यों? सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है? जीरो। कौन सा केस है? इंटरस्टेट का, तो एसजीएसटी नहीं होएगा ना सीजीएसटी होएगा, सिर्फ कौन सा आएगा आपके पास? आईजीएसटी। तो अब उससे निकालते हैं। तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी आई है? 40,000। कितना है आपके पास सेलिंग प्राइस कितना है? 40,000। आईजीएसटी कितना है? 11,200 रुपए, मतलब कि 11,200 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया? 51,200 रुपीज। क्या आपके पास क्या आ गया? अमाउंट ऑफ बिल आ गया। कितने का? 51,200 रुपीज का आपके पास क्या आ गया? बिल आ गया। इतना समझ आया? इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको गिवन क्या है वो चेक करते हैं। अ सर्टेन कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्संस
A, B, C, D and E with certain discount. The repairing costs and the corresponding discounts are given below. अब देखो सबसे पहले तो ये चेक करना है हमारे पास ये केस कौन सा है, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट का। अब देखो मेरी शॉप कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो सभी लोग मेरे पास वहीं पे आएंगे ना। मैं कोई ट्रांसफर तो नहीं कर रहा, कोई गुड्स तो नहीं ट्रांसफर कर रहा, मैं उनको सर्विस दे रहा हूं विद इन अ स्टेट, विद इन अ सेम स्टेट। तो मतलब ये केस कौन सा बन गया, इंट्रास्टेट का। कौन सा केस, इंट्रास्टेट का केस बन गया। इंट्रास्टेट का केस है, सो हम लिखेंगे एग्जाम्पल 3 में आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर नंबर 3 हमारे पास है, इट इज अ केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ, ये केस कौन सा आपके पास, इंट्रास्टेट का। कौन सा, इंट्रास्टेट। इट इज अ केस ऑफ इंट्रास्टेट, सो द जीएसटी, सो द जीएसटी इज डिवाइडेड इन, so the GST is divided in SGST and CGST equally, and CGST equally। जो हमारे पास GST है वो डिवाइड हो जाएगा किसमें, SGST एंड CGST में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, पहले हम लिख लेते हैं नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, साइड पे लिख लेते हैं हम रिपेयरिंग कॉस्ट। क्या है हमारे पास, रिपेयरिंग कॉस्ट, कि कितनी उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट लगी है हमको, रिपेयरिंग कॉस्ट इन रुपीस, इन रुपीस। फिर हमको क्या गिवन है, उसका डिस्काउंट परसेंटेज। फिर हमको क्या गिवन है, उसका डिस्काउंट परसेंटेज। तो हम क्या निकाल लेते हैं, उसका डिस्काउंट परसेंटेज। क्या निकाल लेते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, फिर हमको क्या गिवन है, और बस और कुछ नहीं गिवन, और हमको बोला गया उसके अंदर जीएसटी कितना लग रहा है, 18%। जीएसटी तो बाद में निकाल लेंगे, पहले में उसका सेलिंग प्राइस तो निकाल लेना, सेलिंग प्राइस तो निकाल ले, जीएसटी तो बाद में निकालेंगे। और एक चीज और, यहां पे हमको क्या बोला, पूछा गया है, इफ द रेट ऑफ द जीएसटी इज 18%, फाइंड द टोटल अमाउंट। हमने निकालनी टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। मैकेनिक ने टोटल कितनी अमाउंट रिसीव की है इंक्लूडिंग जीएसटी। इंक्लूडिंग का मतलब होता है जीएसटी लगाकर, जीएसटी लगाकर उसने कितनी अमाउंट रिसीव की है। ठीक है, अब सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ पर्सन, वो क्या हमारे पास ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, और रिपेयरिंग कॉस्ट पहले वाले की कितनी है, 5500। कितनी है, 5500। सेकंड वाले की हमारे पास 6250। कितनी है, 6250। थर्ड वाले की कितनी है, 4800। कितनी है हमारे पास, 4800। और डी की कितनी है आपके पास, 7200। कितनी है, 7200। एंड ई की है आपके पास 3500। ई की आपके पास 3500। और डिस्काउंट कितना आपके पास, पहले वाले के पास 30%। कितना डिस्काउंट है, 30, फिर 40, फिर 30, फिर आपके पास है 20 एंड फिर अगेन 40% डिस्काउंट। देखो हमारे पास नेम ऑफ पर्सन भी आ गया, उनकी रिपेयरिंग कितने कितने रुपीस में हुई है वो भी आ गई, डिस्काउंट उनको कितना कितना मिला वो भी आ गया। अब हम निकालते हैं पहले डिस्काउंट अमाउंट। क्या निकालते हैं हम पहले, डिस्काउंट अमाउंट। क्या निकालते हैं हम सबसे पहले, डिस्काउंट अमाउंट। अब डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालते हैं वो हमको पता है, डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालते हैं वो हमको पता है। वो कैसे निकालते हैं हम, डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट, इंटू कॉस्ट। तो डिस्काउंट कितना है पहले वाले का, 30% अपॉन 100 इंटू कॉस्ट कितनी है उसकी कॉस्ट कितनी है, 5500। कितनी है, 5500। तो इसको कितने का डिस्काउंट मिल गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो 55 इंटू 3 करते हैं अगर हम, तो वो कितना बन जाता है, 165। कितना बन जाता है, 165। पीछे क्या है 0, तो कितना का डिस्काउंट मिल गया उसको, रुपीस 1650 रुपीस का क्या मिल गया उसको, डिस्काउंट मिल गया। इसको थोड़ा खुला खुला करके लिख लेते हैं, इससे क्या होएगा हमारे पास आंसर सही तरीके से आ जाएगा। इसको थोड़ा खुला खुला करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, इसका डिस्काउंट कितना आ गया, 165 रुपीज का, 1650 का उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। अब हमने निकालनी है सेलिंग प्राइस। क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस। क्या निकालनी है हमने, सेलिंग प्राइस। अब वो कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं उसका कॉस्ट माइनस डिस्काउंट, कॉस्ट माइनस डिस्काउंट। अब कॉस्ट कितनी है आपके पास, वो है 5500। कितनी कॉस्ट है, 5500। तो कितना डिस्काउंट मिला उसको, 1650 का। तो कितने रुपीस आ गया उसके पास कितने रुपीस आ गए 5500 में से माइनस करके, वो आ गया आपके पास 3850 रुपीस।
कितने रुपीस आ गए, माइनस करके कितने का पड़ गया वो उसको, तो सेलिंग प्राइस क्या पड़ गया उसका 3850 रुपीस। कितने का, रुपीस 3850। अब हम चलते हैं पर्सन बी के ऊपर। किसके ऊपर, पर्सन बी। बी को कितने का रिपेयरिंग कॉस्ट पड़ी 6250 एंड उसको डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला, 40% का। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, 40% का। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस क्यों नहीं निकाल रहा, निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है। डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालो, कैसे, इसका 60% कर दो, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बट ठीक है, पहले मैं ये क्वेश्चन ऐसे कर देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल के बता दूंगा कि उसका डायरेक्ट सेलिंग प्राइस भी निकाल के हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको कौन सा डिस्काउंट अमाउंट पूछिएगा कि कितना डिस्काउंट दिया उसको, ये तो नहीं पूछेगा कि कितने रुपीस का डिस्काउंट मिला है। हमको सिर्फ ये पूछा गया कि अमाउंट ऑफ बिल बताओ कितने का बनेगा, मतलब टोटल अमाउंट उसने कितनी रिसीव की। हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले इसका मैं 40% डिस्काउंट निकालता हूं, 40/100 इंटू किसकी कितनी कॉस्ट है 6250, कितनी कॉस्ट है 6250, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। अब 4 इंटू 625, 4 इंटू 625 वो कितना हो जाएगा आपके पास, रुपीस इक्वल रुपीस 2500, मतलब कि 2500। कितना आ जाएगा, रुपीस 2500। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है, वो होती है आपके पास कॉस्ट कितने 6250 माइनस 2500। 2500 में से माइनस कर दूंगा, अगर मैं 6250 माइनस कर दूंगा तो वो मेरे पास कितना आएगा, वो आएगा मेरे पास रुपीस 37 माइनस करके 3750। कितना आएगा मेरे पास, रुपीस 3750। इतना समझ आया। अब हम चलते हैं सी के ऊपर, सी पर्सन के ऊपर। सी पर्सन को कितने की रिपेयरिंग कॉस्ट पड़ी 4800, कितनी की 4800, और उसको डिस्काउंट कितने का मिला, उसको डिस्काउंट मिलेगा 30% का। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 30% का। अब इसकी परसेंटेज डिस्काउंट अमाउंट निकालते हैं, 30/100 इंटू 4800 इंटू 4800, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। देखो 4800 है, 30% का उसको डिस्काउंट मिल गया, तो इसकी अमाउंट कितनी आ गई आपके पास 3 इंटू 48, 3 इंटू 48 वो कितना होता है 144, वो कितना होता है आपके पास 144, मतलब एक जीरो यहाँ पे भी है तो यहाँ वाली जीरो यहाँ पे आ गई। अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। वो कैसे निकालते होते हैं, वो कैसे निकालते हैं हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम, कॉस्ट कितनी है उसकी, वो थी 4800, 4800 में से माइनस कर दूंगा 1440, 4800 में से मैं माइनस कर दूंगा 1440, तो वो कितना आ जाएगा, वो आएगा मेरे पास 3360। कितना आ जाएगा मेरे पास 3360 रुपीस। ये मेरे पास क्या आ गया, उसका सेलिंग प्राइस आ गया 3360 रुपीस मेरे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब चलते हैं पर्सन डी के ऊपर। किसके ऊपर, पर्सन डी के ऊपर। डी पर्सन के पास कितने 7200, कितने का 7200, डिस्काउंट कितने का मिला उसको 20% का। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला 20% का, तो डिस्काउंट कितनी आ गई, डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंटेड वैल्यू सेलिंग प्राइस होता है, डिस्काउंट अमाउंट होता है मतलब कितने रुपीस का डिस्काउंट मिल गया। तो वो क्या आएगा 20/100 इंटू कितना, रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है 7200, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 72 इंटू 2 1440। कितना आ गया इसका भी रुपीस 1440, इसका भी कितना रुपीस आ गया 1440। अब 7200 में से माइनस 1440 वो बन जाएगा आपके पास 5760 रुपीस, 5760 कितने रुपीस बन जाएंगे, रुपीस 5760। अब हम चलते हैं ई के ऊपर। ई का कैसे आएगा, ई का कितनी अमाउंट है 3500, कितनी है 3500, डिस्काउंट कितने रुपीस का उसको 40% का डिस्काउंट मिला हुआ, कितने परसेंट का 40% का। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं 40/100 इंटू कितने की कॉस्ट पड़ी है 3500 की, इंटू कितने की कॉस्ट पड़ी है 3500 की, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो 35 इंटू 4 140, कितना आ गया 1400, कितना आ गया इसका रुपीस 1400, कितना आ गया इसका रुपीस 1400। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, वही कितना है इसका अमाउंट 3500 माइनस 1400, तो कितना हो गया 0012 2100 रुपीज। कितना हो गया इसका रुपीस 2100, इसका कितना हो गया रुपीस 2100। अब क्या करना है, हमने टोटल निकालना है पहले इसका। सेलिंग प्राइस का टोटल कितना आया, टोटल किसका सेलिंग प्राइस का, वो कैसे आएगा, किस किस को प्लस करना है हमने, रुपीस 3850 को प्लस 3750 को प्लस 3360 को प्लस 5760 को प्लस रुपीस 2100 को। इसका प्लस करके हमारे पास जो अमाउंट आई है वो आई है हमारे पास रुपीस 18,820, रुपीस 18,820 रुपीस। तो क्या आ गई हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ
सेलिंग प्राइस आ गई। कितनी आ गई? सेलिंग प्राइस 18,820 रुपीज। तो सिर्फ हमारे पास क्या आ गई? सेलिंग प्राइस आ गई। क्या आ गई? सेलिंग प्राइस। बट अभी इसके ऊपर जीएसटी लगना बाकी है, इसके ऊपर जीएसटी लगना बाकी है। वो जीएसटी कितना आपके पास? 18%। अब हम निकालते हैं जीएसटी, अब हम निकालते हैं जीएसटी। इसको इरेज कर दो। अब हम निकालते हैं जीएसटी। जीएसटी कितना आएगा वो निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास केस कौन सा है? इंटरेस्ट रेट का। सो एसजीएसटी कितना हो जाएगा? एसजीएसटी वो हो जाएगा आपके पास 9% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, और सीजीएसटी भी कितना हो जाएगा आपके पास? सीजीएसटी भी हो जाएगा आपके पास 9% ऑफ सेलिंग प्राइस, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ इंटरेस्ट रेट। वो हमने पहले ही बता दिया। ये केस कौन सा है? इंटरेस्ट रेट का। मैं दिल्ली में बैठ के सर्विस कर रहा हूं, दिल्ली में बैठ के सर्विस कर रहा हूं। क्या कहीं मैं बाहर कुछ सप्लाई कर रहा हूं? नहीं, तो दिल्ली में ही है, सब कुछ दिल्ली में ही हो रहा है। तो इसीलिए केस कौन सा है? इंटरेस्ट रेट, मतलब कि विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। इतना समझ आया? अब निकालते हैं इसका हम सेलिंग प्राइस। क्या निकालते हैं? एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। क्या निकालते हैं इसका? एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। अब देखो हमारे पास क्या है? 9%, 9/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 18,820। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? 0 से 0 कट हो गया और हमारे पास यहां पे आ गया 1693.8। कितना आ गया हमारे पास? 1693.8। इसकी एसजीएसटी कितनी अमाउंट आ गई? रुपीज 1693.8 रुपीज। ठीक है, तो सीजीएसटी भी कितना आएगा हमारे पास? सेम ही आता होता है, सीजीएसटी भी सेम है क्योंकि एसजीएसटी 9 है, सीजीएसटी भी क्या है हमारे पास? 9 है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास? सेम आएगा। इसकी भी अमाउंट कितनी आ गई? 16 कितना आ गया इसका भी? 1693.8। कितना आ गया इसका भी? 1693.8। अब अमाउंट ऑफ बिल, टोटल अमाउंट लिख लो या अमाउंट ऑफ बिल लिख लो। टोटल अमाउंट क्या आएगा? टोटल अमाउंट वो कितना आएगा आपके पास? टोटल अमाउंट कितना आएगा आपके पास? टोटल अमाउंट कितना आएगा आपके पास? वो आएगा आपके पास सेलिंग प्राइस। कितना आएगा? सेलिंग प्राइस प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस सीजीएसटी। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितने आपके पास? 18,80,20। कितने आपके पास? 18,20। एसजीएसटी कितने हैं? 1693.8 और वो भी कितने आपके पास? 1693.8। अब इसको टोटल करके जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगा आपके पास? टोटल बिल। क्या आ जाएगा आपके पास? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट लिख लो, टोटल बिल नहीं, क्योंकि इसने कौन सा बिल पे किया? इसने तो अपना रिसीव की है, रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? वो आएगा आपके पास 22207.6। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 22207.6 रुपीज की क्या आ जाएगी आपके पास? अमाउंट आ जाएगी। कितनी? 22207.6 रुपीज की आपके पास क्या आ जाएगी? अमाउंट आ जाएगी। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हो गया? इरेज कर दो इसको, इरेज कर दो इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या गिवन है? इसमें भी ये भी केस कौन सा है? इंट्रास्टेट का, मतलब कि विद इन द सेम स्टेट। तो इसमें भी क्या आएगा हमारे पास? जीएसटी क्या आएगा? डिवाइड हो जाएगा एसजीएसटी एंड सीजीएसटी में। देखो ये भी केस इन्होंने स्पेशल पहले ही मेंशन कर दिया कौन से? इंट्रास्टेट का। ये भी केस कौन सा? इंट्रास्टेट का, मतलब कि विद इन द सेम स्टेट। तो आपकी जितनी भी जीएसटी आएगी वो 2% में, मतलब कि 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको भी सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज अ केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ, ये केस कौन सा है? इट इज अ केस ऑफ इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट का केस है। सो द जीएसटी इज डिवाइडेड इक्वली इन एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। क्या आएगा इसमें? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। किसमें किसमें? एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। बट आईजीएसटी के पास कुछ भी इसका नहीं जाएगा। क्यों? आईजीएसटी कभी आता है जब हमारे पास क्या होता है? इंटरस्टेट, डिफरेंट स्टेट्स। क्या होते हैं? डिफरेंट स्टेट्स, मतलब इंटरस्टेट में। ठीक है, इसमें हमको क्या गिवन है? क्वांटिटी। सबसे पहले तो हम लिखते हैं क्वांटिटी। क्या गिवन है इसमें हमको? क्वांटिटी ऑफ आइटम्स।
कि कितनी है हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा हमको गिवन है एमआरपी कि एक क्वांटिटी की एमआरपी कितनी है, एमआरपी ऑफ ईच आइटम। हमने जैसे कि क्या किया, हमने 2 पेन लिए, हमको एक पेन का प्राइस 10 रुपए बताया है, हमने चाहे 10 पेन लिए हैं, 2 पेन लिए, मान लो मैंने 2 लिए, तो उसकी कितनी है कॉस्ट, कितनी हो जाएगी टोटल 20 रुपीज। कितना कॉस्ट हो जाएगा उसका रुपीज 20 रुपीज, क्या हो जाएगा उसका टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका टोटल 20 रुपीज हो जाएगा। अब आगे है डिस्काउंट, एमआरपी ऑफ ईच आइटम, फिर आपके पास डिस्काउंट, फिर हम निकालेंगे इसका सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे इसका डायरेक्ट, पहले हम डिस्काउंट नहीं निकालते, पहले हम क्या करते हैं कॉस्ट निकाल लेते हैं इसकी। क्या निकालते हैं कॉस्ट, फिर निकालेंगे डिस्काउंट जितना हमको गिवन है, फिर हम निकालेंगे इसका सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं। इतना समझ आया। पहले हम निकालते हैं क्वांटिटी, कितनी है हमारे पास 18, सबसे पहले है 18, और एमआरपी कितनी है एक की 150, कितनी एमआरपी एक की एमआरपी कितनी है 150, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी क्या निकालेंगे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट। क्या लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं, पहले हमारे पास 18 इंटू 150, फिर 24 इंटू 240, क्या लिख लेते हैं यहाँ पे 24 इंटू 240, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं सबकी, और फिर क्या हमारे पास 30 इंटू 100, फिर क्या हमारे पास 12 इंटू 120, कितना है हमारे पास 12 इंटू 120। पहले हम इसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, 18 इंटू 150 वो कितना होता है हमारे पास 2300, मतलब 2700। फिर हमारे पास 24 इंटू 24 वो होता है 576, कितना होता है 576, तो कितना आ गया इसका 5760 टोटल कॉस्ट इन रुपीस, ये किस में है इन रुपीस में, ठीक है। और 30 इंटू 100 टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ गई इसकी 3000 रुपीज, कितनी 3000 रुपीज। 12 इंटू 120 144, तो पीछे जीरो है तो रुपीज कितनी आ गई इसकी 1440। अब डिस्काउंट देखते हैं कितना कितना गिवन है। पहले में आपको 10% है, दूसरे में आपको 20% है, तीसरे में आपको 30% है, फिर आपको दोबारा से कितना है 20%, कितना है 20%। अब हमने निकालना है सेलिंग प्राइस। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था, पहले डिस्काउंट निकाला था, बट मैंने आपको बताया आप किसी मेथड से कर सकते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें इन्होंने पूछा नहीं हुआ, इन्होंने यहीं पे कहीं पे भी नहीं पूछा कि डिस्काउंट अमाउंट भी बताओ कितनी आएगी। हमको वो तो नहीं बोला कि डिस्काउंट कितने रुपीस का हुआ है, नहीं पूछा, तो हम इसका क्या कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। जैसे इसका 10% डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट किसमें है परसेंटेज में 10% है, तो हमारे पास क्या आएगा इसका 90% ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या आएगा 90% ऑफ टोटल कॉस्ट, वो क्या आएगी आपके पास सेलिंग प्राइस। तो कैसे आएगी 90/100 इंटू 2700, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट होगी, मतलब इस जीरो से ये वाली जीरो कटेगी, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कटेगी। तो 27 इंटू 9 कितना होता है हमारे पास, वो होता है आपके पास इक्वल्स टू रुपीज 2430। कितना आ गया आपके पास रुपीज 2430, आपके पास क्या आ गया रुपीज आ गया। अब आगे इसके ऊपर कितना 20%, तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगी 80% ऑफ टोटल कॉस्ट, 80% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो मतलब कि 80/100 इंटू 5760, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, तो 8 इंटू 576 वो कितना हो गया आपके पास 46 रुपीज 4608। इसकी कितनी कॉस्ट आ गई आपके पास 4608 रुपीज। कितनी सेलिंग प्राइस आ गई इसकी 4608। उसके ऊपर डिस्काउंट निकालने के बाद सेलिंग प्राइस जो आई है वो क्या आएगी आपके पास 4608। अब 30% तो आपको डिस्काउंट गिवन है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका हो गया सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस हो गया 70% ऑफ टोटल कॉस्ट, 70% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो 70% ऑफ टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम 70/100 इंटू 3000। टोटल कॉस्ट कितनी है 3000, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, 7 इंटू 3 21, तो 2100 कितना आ गया इसका रुपीज 2100। इसका कितना आ गया आपके पास रुपीज 2100। इसकी कॉस्ट आ गया आपके पास रुपीज 2100। अब इसका निकालते हैं, इसका भी क्या आएगा 80% ऑफ टोटल कॉस्ट, 80% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो 80% कैसे निकालते हैं 80/100 इंटू टोटल कॉस्ट कितनी है आपके पास 1440, कितनी है आपके पास
1440, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो कितना आ गया आपके पास रुपीज 144 इंटू 8 करोगे, अगर 144 इंटू 8 करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1152 रुपीज 1152। कितना आ जाएगा आपके पास रुपीज 1152। अब सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल ऑफ सेलिंग प्राइस। किसका? टोटल ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कि एसपी, टोटल ऑफ सेलिंग प्राइस। अब आपने किस किस को प्लस करना है वो देखते हैं। एक तो आपने इसको प्लस करना है, एक आपने इसको प्लस करना है, एक आपने इसको प्लस करना है, एक आपने इसको प्लस करना है। इन चारों को प्लस करके आपके पास आंसर क्या आता है? इन सभी को प्लस करके आपके पास आंसर आता है रुपीज 10290। इन सभी को प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 10290। कितना आंसर आ रहा है? 10290। आपके पास सही आंसर आ रहा है। बट अब हमने निकालना है आगे द जीएसटी रेट इज 5%। हमको गिवन क्या है? जीएसटी रेट इज 5%। कितना रेट है जीएसटी? 5%। कितना रेट है जीएसटी का? 5%। अगर 5% जीएसटी है तो क्या होएगा? एसजीएसटी इक्वल्स टू 2.5% ऑफ एसपी एंड सीजीएसटी भी कितना होएगा? 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब कि जो आपके पास जीएसटी होता है वो क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। किसमें एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। किस केस में? इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन केस में, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। अब यहां से हम निकालते हैं 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस। क्या निकालते हैं? 2.5% 100 इंटू आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी है? 10290। 0 से 0 कट, तो यहां पे आ गया आपके पास 2.5 इंटू, मतलब क्या आ गया? ये 0 है तो यहां पे हम लिख सकते हैं 0.25 इंटू 1029। यहां पे 0 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पॉइंट लग जाएगा आगे। पॉइंट यहां पे था, अगर 0 नीचे है तो यहां पे आगे क्या हो गया? पॉइंट लग गया। तो 0.25 इंटू 1029 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है इसका 257.25 रुपीज। कितना आता है इसका? 257.25 रुपीज। तो उसका भी कितना आएगा? इसका भी कितना आएगा? 2.5 अपॉन 100 इंटू 18। कितना हमारे पास टोटल कितना है? 1029। कितना हमारे पास? 10290। सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 10290। तो यहां पे भी क्या है हमारे पास? सेम ही आएगा। वो भी क्या आएगा? 257.25 रुपीज। हमारे पास एसजीएसटी भी कितना आ गया? 257.25 रुपीज। और सीजीएसटी भी कितना आ गया हमारे पास? 257.25 रुपीज। अब हम निकालते हैं टोटल कैसे निकालते हैं? एसपी सेलिंग प्राइस प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। तो एसपी कितने है आपके पास? वो है 10290 प्लस एसजीएसटी कितने हैं? 257.25 प्लस सीजीएसटी कितने हैं? वो भी 257.25। तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई? आपके पास टोटल अमाउंट आ गई 10804.5। कितनी आ गई आपके पास? रुपीज 10804.5। इन सबको प्लस करके सेलिंग प्राइस को, एसजीएसटी को और सीजीएसटी को प्लस करके आपके पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 10804.5 रुपीज आ गया। इतना समझ आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको गिवन क्या है पहले वो चेक करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटरस्टेट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इंटरस्टेट। मतलब कि इसमें ना तो एसजीएसटी होएगा ना ही हमारे पास सीजीएसटी होएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होएगा हमारे पास? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। मतलब कि जो भी यहाँ पे जीएसटी गिवन है वो सारा का सारा क्या होएगा आपके पास? आईजीएसटी। हमको यहाँ पे पहले गिवन है हमारे पास कौन सा केस है? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले आंसर नंबर 5 को। आंसर नंबर 5, ठीक है, यहां पे हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है? क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम। क्या गिवन है हमको? क्वांटिटी। सबसे पहले हमको गिवन है क्वांटिटी, मतलब के नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स के हमारे पास कितनी आइटम्स हमने ली हैं, कितनी आइटम्स हमने परचेज की हैं। और उसके बाद क्या गिवन है? एमआरपी ऑफ ईच आइटम इन रुपीज। मतलब कि वही बात होगी, मैंने 3 मार्कर खरीदे हैं तो एक मार्कर की कॉस्ट अगर 10 रुपए है तो 3 मार्कर की कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 3 मतलब कि 30 रुपीज। तो यहां पे मेरे पास एमआरपी ऑफ ईच आइटम इन रुपीज, वो क्या है मेरे पास? एमआरपी, ठीक है, ऑफ ईच आइटम इन रुपीज
इन रुपीज, वो फिर मैं निकाल दूंगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर मैं निकाल दूंगा टोटल कॉस्ट। देखो एक हमें एक की एमआरपी गिवन है, कितने हमने क्वांटिटीज ली है, मान लो 20 ली है, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी उसकी, इनटू कर लेंगे एमआरपी ऑफ ईच आइटम इनटू क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, वो क्या आ जाएगी मेरे पास टोटल कॉस्ट। फिर हमको क्या गिवन है उसका डिस्काउंट भी गिवन है, क्या गिवन है हमको उसका डिस्काउंट, डिस्काउंट गिवन है, फिर हम उसका क्या निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस, क्या निकाल देंगे उसका हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है ना। फिर हम उसका क्या निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालना आता है। देखो अब हमारे पास क्या है क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है हमारे पास 35, कितनी है 35, उन 35 की एमआरपी कितनी है 420, कितनी एमआरपी है 420। अब टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, वो आएगी आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स इनटू एमआरपी ऑफ ईच आइटम, ऑफ ईच आइटम। एमआरपी ऑफ ईच आइटम को मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ आइटम से, एमआरपी ऑफ ईच आइटम को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ आइटम से। तो कितनी आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स हैं 35, एक आइटम की कितने रुपीस हैं 420, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, इसका आएगा आपके पास 14700, कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 14700 रुपीज, कितनी आ जाएगी इसकी 14700 रुपीज। पहले हम सभी की क्या निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। सेकंड क्या आपके पास 47 के आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है आपके पास 47, और एक आइटम की कॉस्ट कितनी है आपके पास 600, एक आइटम की कॉस्ट कितनी है आपके पास 600, तो 47 इंटू 600, अगर मैं 47 को 600 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आता है ₹28,200 रुपीज, कितना आता है मेरे पास 28,200 रुपीज। अब थर्ड के आपके पास 20, कितने आइटम्स हैं 20, एक आइटम की कॉस्ट कितनी है 350, एक आइटम की कॉस्ट कितनी है 350। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 20 इंटू 350, तो मेरे पास कितना आता है इसका ₹7000, कितना आता है मेरे पास इसका ₹7000। अब हमको सभी के ऊपर डिस्काउंट भी गिवन है, कितना 10%, 10%, 20%, कितना 10, 10 और 20, ये किसमें है परसेंटेज में, 10%, 10%, 20%। अब मेरे को सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालनी आती है, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालनी आती है, वो कैसे 70, अगर 10% गिवन है डिस्काउंट तो 90% क्या आएगा, 90% क्या आएगी आपके पास सेलिंग प्राइस किसकी, टोटल कॉस्ट की। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, वो कितना आएगी 90% ऑफ टोटल कॉस्ट, 90% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो कितना हो गया 90/100 इंटू टोटल कॉस्ट कितनी है 14700, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। अब 9 इंटू 147 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, उसका आएगा ₹13230। 90 इंटू 147 करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 13,230 रुपीज, कितना आएगा 13,230 रुपीज। तो इसकी अमाउंट मेरे पास ये आ गई। अब यहाँ पे मेरे को कितना डिस्काउंट गिवन है 10%, तो कितनी अमाउंट है मेरे पास, टोटल कॉस्ट कितनी है 28,200, तो इसकी भी सेलिंग प्राइस क्या आएगी 90% ऑफ टोटल कॉस्ट, ऑफ टोटल कॉस्ट, तो मतलब कि 90/100 इंटू 28,200 इंटू 28,200। अब यहाँ पे क्या हो गया 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, मतलब ये 0 कट गई और ये 0 भी क्या हो गया कट गई। तो हमारे पास क्या है 282 इंटू 9, 282 इंटू 9 करूंगा तो वो मेरे पास आएगा 25,380, कितना आएगा रुपीज 25,380 रुपीज, कितने रुपीज आएंगे 25,380 रुपीज। इतना समय आया। अब यहाँ पे आगे, यहाँ पे आपको कितना डिस्काउंट गिवन है 20% का, तो उसका कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 80% ऑफ टोटल कॉस्ट, 80% ऑफ टोटल कॉस्ट, वो कितना आएगा आपके पास 80/100 इंटू कितनी आपके पास 7000, कितनी आपके पास 7000, 0 से 0 गया, 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास क्या हो गया 8 इंटू 7, वो कितना होता है 56, तो कितना आ गया आपके पास ₹5600, कितना आ गया आपके पास ₹5600। अब हमने क्या करना है, सभी सेलिंग प्राइस का टोटल कर देना है। तो किस किस अमाउंट का प्लस होएगा, एक तो इस अमाउंट का प्लस होएगा, एक हमारे पास इस अमाउंट का प्लस होएगा, एक हमारे पास इस अमाउंट का प्लस होएगा। तो टोटल ऑफ सेलिंग प्राइस, तो टोटल ऑफ सेलिंग प्राइस वो कितना आएगा 13230 प्लस
25,380 प्लस 5,600 वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आएगा ₹44,210। कितना आ गया, 44,210 रुपीज। कितना आ गया, 44,210 रुपीज आपके पास क्या आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमारे पास क्या है, बट इट इज अ केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। अगर ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, सो जीएसटी इज आईजीएसटी। जीएसटी कौन सा लगेगा हमारे पास, आईजीएसटी। अब रेट क्या है जीएसटी का, रेट ऑफ जीएसटी वो कितना, हमको कितना गिवन है, 18%। कितना गिवन है, 18%। इट मींस आईजीएसटी कितना हुआ आपके पास, आईजीएसटी हुआ आपके पास 18% ऑफ सेलिंग प्राइस। 18% ऑफ सेलिंग प्राइस। 18% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो कितना आ गया, 18/100 सेलिंग प्राइस कितने है, 44,210। इसका क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है। अब जीरो से क्या हो गया, जीरो कट गया। अब 4421 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो कितना जीएसटी आता है, वो मेरे पास आएगा आपके पास ₹7957.8। किसको मल्टीप्लाई करके, 4421 को मल्टीप्लाई करके 18 के साथ हमारे पास कितना आ गया, 7957.8 रुपीज। कितना आ गया हमारे पास, 7957.8 रुपीज। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है टोटल। क्या निकालना है, टोटल। वो कैसे आता है आपके पास, वो आएगा आपके पास सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी। कहां से आएगा, सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी। तो सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी, सेलिंग प्राइस है आपके पास वो है 44,210 प्लस आईजीएसटी कितने है, वो है आपके पास 7957.8 रुपीज। इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, इसको ऐड करके हमारे पास आंसर आता है 0.87690। मतलब कि इसका आंसर आएगा 52,167.8 रुपीज। कितना आएगा इसका, 52,000 इसका अमाउंट आ गया आपके पास 52,168.8 रुपीज। कितना आ गया इसका अमाउंट, 52,167.8 रुपीज आ गया। इतना समझ आया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 को इरेज कर दूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, क्वेश्चन नंबर 5 को इरेज कर दूं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमको गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको ऐसे ही कुछ गिवन है। इसमें भी हमने क्या करना है, बिल निकालना है। क्या निकालना है, बिल निकालना है। आपको सब कुछ गिवन है, सीजीएसटी, एसजीएसटी का वो टैक्स वगैरह सब कुछ गिवन है। तो हमने क्या करना है, पहले वो चेक करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रास्टेट। हमको पहले ही मेंशन कर दिया कौन सा, इंट्रास्टेट। कौन सी ट्रांजैक्शन है, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। अगर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होते तो हम किसमें डिवाइड करते हैं जीएसटी को, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। बट इसमें हमको क्या गिवन है, सीजीएसटी की पहले से ही परसेंटेज गिवन है। किसकी, सीजीएसटी की पहले से ही परसेंटेज गिवन है। तो मतलब कि हमको पता है जीएसटी को हम दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो मतलब जितना सीजीएसटी होगा उतना ही क्या होगा आपके पास, एसजीएसटी होगा। तो इसमें सीजीएसटी की अमाउंट परसेंटेज हमको पहले से गिवन है, तो उतनी परसेंटेज क्या होगी आपके पास, एसजीएसटी। उतनी परसेंटेज क्या होगी आपके पास, एसजीएसटी। इतना समझ आया। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, पहले एमआरपी। क्या गिवन है हमको, एमआरपी कितनी, इन रुपीज। एमआरपी इन रुपीज गिवन है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, और क्या गिवन है, डिस्काउंट। कितना, 30%, 40%, मतलब ऐसे कुछ डिस्काउंट गिवन है हमको, डिस्काउंट गिवन है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 6 है। डिस्काउंट गिवन है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, इसकी डिस्काउंट के बाद पहले हम क्या करेंगे, उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उसका सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे हम, उसका सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे हम, उसका सेलिंग प्राइस, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू भी बोल देते हैं, ठीक है। फिर हम निकालेंगे इसका सीजीएसटी, कितना गिवन है, सीजीएसटी कितना गिवन है वो। फिर हम निकालेंगे इसका एसजीएसटी, निकालेंगे इसका, फिर बाद में एसजीएसटी निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, 12,000। कितना गिवन है आपको, 12,000, ठीक है। और उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है, 30।
कितना डिस्काउंट है 30, और सीजीएसटी कितना गिवन है उसके ऊपर 6%, कितना गिवन है 6% सीजीएसटी गिवन है, ठीक है ना। फिर अगली अमाउंट क्या है आपके पास 15,000, कितनी है आपके पास 15,000, उसके ऊपर जीएसटी कितने डिस्काउंट कितने 20%, उसके ऊपर डिस्काउंट कितने 20%, ठीक है। और सीजीएसटी कितना लग रहा है उसके ऊपर 9%, सीजीएसटी कितना लग रहा है उसके ऊपर 9%। अब थर्ड में क्या आपके पास 9500 क्या है एमआरपी, उसके ऊपर डिस्काउंट है आपके पास 30%, उसके ऊपर डिस्काउंट है आपके पास 30%, एंड उसके ऊपर सीजीएसटी कितना लगा रखा है 14%, मतलब कि एसजीएसटी भी सेम ही लगेगा, जितना सीजीएसटी होता है उतना ही क्या होता है एसजीएसटी होता है। अगला इसको मैं रेज कर दूं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है हमको क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि इसको हमको सब कुछ गिवन ही है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आपके पास इसका 18,000, कितने आपके पास 18,000, और आपके पास डिस्काउंट कितने 40, और जीएसटी कितने है इसके ऊपर सीजीएसटी कितने 2.5, जीएसटी कितने आपके पास सीजीएसटी कितने आपके पास 2.5। अब इसको पहले हम सोल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। वो कैसे निकालते होते हैं, डिस्काउंट का जितनी परसेंटेज गिवन है, डिस्काउंट की जितनी परसेंटेज गिवन है उसका 100 में से माइनस करके आपके पास क्या आता है सेलिंग प्राइस। जैसे 30% डिस्काउंट है तो 70% क्या होगा आपके पास सेलिंग प्राइस होगा। तो हम यहां पर निकालते हैं 70% ऑफ एमआरपी, तो 70/100 इंटू एमआरपी कितनी है 12,000, कितनी आपके पास 12,000, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो कितना आ गया इसके पास ₹8400, कितना आ गया आपके पास 8400, इसकी कितनी आ गई आपके पास 8400। अब हम इसका निकालते हैं, इसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा 80% ऑफ एमआरपी, किसका 80% ऑफ एमआरपी। क्यों, यहां पे डिस्काउंट कितना है 20%, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं 20% अगर डिस्काउंट है तो 80% क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस ही होगा। हमको डिस्काउंट वैल्यू नहीं चाहिए, क्यों, यहां पे गिव पूछा ही नहीं गया कि डिस्काउंट अमाउंट भी निकालो कि कितने रुपीस का आपको फायदा हुआ है, हमको नहीं पूछा गया, तो हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 80% ऑफ एमआरपी, तो क्या आएगा 80/100 इंटू 15,000, एमआरपी कितनी है इसमें 15,000, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 15 इंटू 8 करोगे अगर आप तो वो कितना बनता है आपके पास 120, मतलब कि कितना आ गया 120, तो ये और पीछे 2 0 हैं, तो आपके पास कितना आ गया रुपीस 12,000, कितना आ गया आपके पास रुपीस इसका 12,000, कितना आ गया रुपीस 12,000, इसका कितना आ गया रुपीस 8400। अब 30% का निकालते हैं, किसका 30% का, तो कितना आएगा आपके पास 30% ऑफ एमआरपी, क्या कर लो 30% ऑफ एमआरपी कर लो, तो 30/100 इंटू एमआरपी कितनी है 9500, कितनी है 9500, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो 95 इंटू 3 करोगे तो वो कितना आएगा आपके पास 665, साथ में क्या है 0, तो कितनी आ गई आपके पास अमाउंट कितनी आ गई 6650, कितना आ गया आपके पास 6650। पहले इसको ना थोड़ा सेट करके लिख लेते हैं, ये 30 आपके पास आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, ये आपके पास इसकी वैल्यू है, ये आपके पास इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे हम 9500 थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, ठीक है, और 18,000 और नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पे 40, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं 40% के हिसाब से, यहाँ पे एमआरपी कितनी है 18,000 और परसेंटेज डिस्काउंट कितना है 40, तो कितना आएगा 60% ऑफ एमआरपी, तो एमआरपी कितनी है 60/100 इंटू कितना है 18,000 इंटू 18,000, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 6 इंटू 18 वो होता है आपके पास 108, पीछे कितनी है 2 0, एक ये 0 यहाँ पे, एक 0 यहाँ पे, तो कितना आ गया आपके पास रुपीस 10,800, कितना आ गया आपके पास रुपीस 10,800, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 8,400, यहाँ पे 6,650, ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया ये टोटल अमाउंट, क्या आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस, मतलब कि कितना आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमको क्या गिवन है सीजीएसटी की परसेंटेज गिवन है, क्या गिवन है सीजीएसटी की परसेंटेज गिवन है, किसकी सीजीएसटी की परसेंटेज गिवन है, यहाँ पे 14 थोड़ा नीचे लिख लो, ठीक है, यहाँ पे 2.5 लिख लो, क्योंकि 40% का 2.5 जीएसटी, ठीक है। अब हम निकालते हैं सीजीएसटी, क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम सीजीएसटी निकालते हैं, तो वो कैसे आएगा, ये परसेंटेज में है, ठीक है, ये किसमें है आपके पास परसेंटेज में, किसमें आपके पास परसेंटेज में, तो हमारे पास क्या आता है सीजीएसटी कितना है आपके पास 6%, कितने आपके पास 6%, तो कैसे निकलेगा 6% ऑफ 6% ऑफ सेलिंग प्राइस,
ऑफ सेलिंग प्राइस। हमेशा जो जीएसटी निकलता है वो किसके ऊपर निकलता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर निकलता है या डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर निकलता है, कभी भी एमआरपी ऊपर नहीं निकलेगा। अगर डिस्काउंट गिवन है तो पहले आप डिस्काउंट निकालोगे, फिर क्या निकालोगे आप, जीएसटी निकालोगे। इतना समझ आया, फिर क्या निकालोगे आप, जीएसटी निकालोगे। अब 6% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो क्या आएगा 6/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना आपके पास 8400, कितना आपके पास 8400, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो कितना आ गया आपके पास रुपीस 84 इंटू 6 करूंगा अगर मैं, तो वो कितना आता है आपके पास 504, कितना आता है आपके पास 504। अब 9%, तो वो क्या आएगा 9% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो कितना आएगा 9/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना आपके पास 12000, कितने आपके पास 12000, मतलब 12000, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, अब कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1008 रुपीस 1008, कितना हो गया आपके पास रुपीस 1000, सॉरी 12 इंटू 9 है ना, कितना है इसका 1080 रुपीस, कितना है इसका रुपीस 1080 रुपीस। ठीक है, अब हमें निकालना है 14% ऑफ सेलिंग प्राइस। कैसे आएगा 14/100, सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास, वो है आपके पास 6650, कितनी है आपके पास 66 इंटू 6650, 0 से 0 कट, तो इसका आ गया आपके पास रुपीस 931, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया इसका रुपीस 931। ये आपके पास क्या आ रहा है, सीजीएसटी आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास सीजीएसटी। अब अगला 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 2.5/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास 10800, कितना आपके पास सेलिंग प्राइस कितना है 10800, तो इसके हिसाब से आपके पास आ गया रुपीस 270, कितना आ गया उसके पास आपके पास रुपीस 270, इसकी अमाउंट भी कितनी आ गई आपके पास 270। मतलब कि एक तो सीजीएसटी की अमाउंट ये आ गई 504, एक आ गया आपके पास रुपीस 1080, एक आ गया आपके पास रुपीस 931, एक आ गया आपके पास रुपीस 270। अब जितना सीजीएसटी उतना है, उतना ही क्या होता है आपके पास एसजीएसटी, उतना ही क्या होता है आपके पास एसजीएसटी, तो इसकी भी परसेंटेज कितनी रहेगी 6% पहले की, फिर 9%, फिर आपके पास रहेगी 14%, फिर आपके पास क्या रहेगी 2.5%, क्या रहेगी 2.5%। तो इसके हिसाब से वैल्यू को सॉल्व करके क्या आ गया, इसके हिसाब से 6% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास रुपीस 504, इसका भी 504 आ जाएगा, इसका भी 9% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो कितना आएगा आपके पास रुपीस 9% कितना किया हमने रुपीस 1080, कितना आ जाएगा आपके पास रुपीस 1080। फिर आगे 14% ऑफ सेलिंग प्राइस, इसका क्या आ जाएगा आपके पास रुपीस 931, कितना आ जाएगा रुपीस 931, इसका सेलिंग प्राइस मतलब 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, इसका भी कितना आ जाएगा आपके पास रुपीस 270, कितना आ जाएगा इसका रुपीस 270, कितना आ जाएगा इसका रुपीस 270। अब हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस को टोटल करना है, किसको, सेलिंग प्राइस को टोटल करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस का टोटल, सीजीएसटी का टोटल एंड एसजीएसटी का टोटल, वो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास टोटल अमाउंट। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस का टोटल करते हैं, किसका 8400 का, 12000 का, 6650 रुपीज का एंड 10800 रुपीज का। इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपके पास रुपीस 37850, कितना आ रहा है इसका रुपीस 37850। अब सीजीएसटी का टोटल आ रहा है वो आपके पास आ रहा है रुपीस, सीजीएसटी का टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 2785 रुपीस, कितना आ रहा है 2785 रुपीस। जितना सीजीएसटी का टोटल होएगा उतना ही क्या होएगा आपके पास एसजीएसटी का टोटल होएगा, जितना सीजीएसटी का टोटल होएगा उतना ही क्या होएगा आपके पास रुपीस एसजीएसटी का टोटल होएगा, वो क्या आपके पास 2785। अब क्यों, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन थी, ये आपके पास थी इंट्रा स्टेट की, किसकी, इंट्रा स्टेट की। इंट्रा स्टेट की क्यों थी, सीजीएसटी गिवन था, तो एसजीएसटी भी क्या होगा, जितना सीजीएसटी उतना क्या होगा आपके पास एसजीएसटी होगा। इतना समझाया। अब हम निकालते हैं इसका टोटल, तो टोटल क्या आएगा आपके पास, टोटल अमाउंट क्या आएगी आपके पास इंक्लूडिंग जीएसटी, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को इंक्लूड करके वो कैसे आएगी, सेलिंग प्राइस प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, इन सबको प्लस करके जो आपके पास अमाउंट आएगी वो क्या आएगी आपके पास टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। सेलिंग प्राइस कितनी आई है, वो आई है आपके पास 37850। ठीक है, और सीजीएसटी कितनी आई है, वो आई है 2785 एंड एसजीबीएसटी भी कितनी आई है 2785। इन सभी का टोटल करके आपके पास जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है रुपीस
43,420 रुपीज। कितनी आ रही है आपके पास? 43,420 रुपीज आ रही है। 43,420 रुपीज आ रही है। इतना समय आया? इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इतना समय आया? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 में एक चीज गिवन है, वो क्या है हमारे पास? फॉर द डाटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारे पास ये डाटा गिवन था क्वेश्चन नंबर 6 में, वो किसका था? वो आपके पास था इंट्रास्टेट का। वो आपके पास किसका था? इंट्रास्टेट का। बट उन्होंने बोला है कि अब हमने किसका निकालना है? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का। किसका निकालना है हमने? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन का। बट उसमें क्या गिवन था हमको? सीजीएसटी। तो मतलब क्या होगा? इंटरस्टेट में तो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, तो इंटरस्टेट में क्या होएगा आपके पास? आईजीएसटी। इंटरस्टेट में क्या होएगा आपके पास? आईजीएसटी। मतलब कि क्या, देखो हमारे पास जो जीएसटी होता है, अगर आपके पास इंट्रास्टेट है, हमारे पास जो जीएसटी होता है, अगर आपके पास क्या है? इंट्रास्टेट, तो जीएसटी क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी में डिवाइड हो जाता है। बट अगर आपके पास क्या है? इंटरस्टेट, आपके पास क्या है? इंटरस्टेट। अगर आपके पास इंटरस्टेट है तो जितना आपके पास जीएसटी होएगा वो सारा के सारा किसके पास चला जाएगा? आईजीएसटी के पास। मतलब कि अगर आपको सीजीएसटी गिवन है, इसमें क्या गिवन था क्वेश्चन नंबर 6 में? सीजीएसटी, उसका डबल कर देंगे, वो क्या बन जाएगा आपके पास? आईजीएसटी। वो क्या बन जाएगा आपके पास? आईजीएसटी। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है? एमआरपी गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, वही हमने क्या कर लेनी है? सेलिंग प्राइस ऐसे ही निकाल लेनी है। बट इसमें हमारे पास क्या है? सीजीएसटी है, बट हमको क्या चाहिए? आईजीएसटी। हमको क्या चाहिए? उसका आईजीएसटी चाहिए। हमको क्या चाहिए? उसका आईजीएसटी। तो हम लिख लेते हैं आईजीएसटी की अमाउंट कितनी बनेगी। ये तो आपके पास सीजीएसटी है, तो आईजीएसटी हम निकालते हैं। आईजीएसटी वो कितना होगा? 6% का डबल कितना होगा? 12%। तो आईजीएसटी कितना लगेगा उसके ऊपर? 12%। अगर यहाँ पे 9% है तो उसके ऊपर कितना लगेगा? 18%। कितना लगेगा? 18%। अगर 14% है उसके ऊपर लगेगा आपके पास 28%। अगर आपके पास 2.5% है तो उसके ऊपर लगेगा आपके पास 5%। ये क्या हो जाएगा आपके पास? आईजीएसटी। देखो जितना सीजीएसटी है उसका डबल कर दो, वो क्या बन जाएगा आपके पास? आईजीएसटी। क्यों? जीएसटी जब इंट्रास्टेट होता है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। बट जब आईजीएसटी होता है तो जितना आपका जीएसटी होता है वो सारा का सारा क्या रहता है? आईजीएसटी में चला जाता है। अब सीजीएसटी का डबल कर दूंगा, एसजीएसटी भी आ जाएगा। एसजीएसटी और सीजीएसटी को मिला दूंगा तो वो आपके पास क्या आता है? जीएसटी। तो जीएसटी पूरा क्या होगा आपके पास? आईजीएसटी। पूरा क्या होगा आपके पास? आईजीएसटी। अब हम निकालते हैं यहां पे आईजीएसटी। क्या निकालते हैं अब यहां पे हम? आईजीएसटी। अब यहां पे हम निकालते हैं आईजीएसटी। अब वो कितना आपके पास? 12%। वो कितना आपके पास? 12%। कितना आपके पास? 12%। अब इसको इरेज कर देते हैं, इसके तो हमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम निकालते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना आपके पास? 12%। तो 12% कैसे आएगा? 12% ऑफ, इसको ऐसे लिख लो, 12% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 12/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी आपके पास? 8400। कितनी है आपके पास? 8400। तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। तो मतलब कि 12 इंटू 84 करता हूं तो मेरे पास वो कितना आता है? वो आएगा आपके पास 1008 रुपीज। कितनी रुपीज आएंगे आपके पास? 1008 रुपीज। अब 18% निकालता हूं, वो कितना आएगा आपके पास? 18% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 18/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी आपके पास? 12000। कितनी आपके पास? 12000। तो 12000 है ना सेलिंग प्राइस। तो यहां पे क्या आएगा? 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। तो इसका आ जाएगा आपके पास 2060 रुपीज। कितना आ जाएगा आपके पास? 2060 रुपीज। कितना आ जाएगा? 2160 रुपीज। कितना आएगा आपके पास? 2160 रुपीज। अब 28% निकालते हैं, वो कितना आएगा? 28% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो कितना आ गया? 28/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास? 6650। कितनी है आपके पास? 6650। तो कितना आ गया इसके पास? 0 से 0 कट गया। तो 665 इंटू 28 वो कितना होता है? वो होता है आपके पास 1862 रुपीज। 1862 रुपीज। कितने आ गया इसका? 1862 रुपीज आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है 5% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो कितना आएगा? 5/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? वो है आपके पास 10800। तो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई। तो 5 इंटू 108 वो कितना आ गया आपके पास? रुपीज
540, कितना आ गया आपके पास रुपीज 540। तो IGST कितना आ गया आपके पास रुपीज, एक तो आ गया 1008, एक आ गया आपके पास 1008, एक आ गया आपके पास 2160, एक आ गया आपके पास 1862, एक आ गया आपके पास रुपीज 5540, कितना आ गया 5540। अब टोटल क्या आएगा इसका IGST का टोटल, अब टोटल क्या आएगा IGST का टोटल कितना आएगा, वो आएगा आपके पास, इन चारों को प्लस कर लेते हैं, वो आएगा आपके पास रुपीज 5570, कितना आएगा आपके पास रुपीज 5570। बट टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। सेलिंग प्राइस कितने आपके पास, वो निकाल देते हैं, सेलिंग प्राइस कितने, सेलिंग प्राइस प्लस IGST, कितने, सेलिंग प्राइस प्लस IGST। टोटल अमाउंट कहां से आएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस प्लस IGST। तो सेलिंग प्राइस कितना आपके पास, सेलिंग प्राइस कितना आपके पास, वो है 37850, कितना आपके पास 37850, और IGST कितने हैं, वो है आपके पास 5570, कितने आपके पास 5570। तो टोटल करके कितना आता है आपके पास, वो आता है आपके पास रुपीज 43,420 रुपीज, कितना आएगा आपके पास 43,420 रुपीज। इतना समय आया। अब यहां तक, अब इस पार्ट में हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इतना समय आया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।